Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following pair of compound is isoelectronic and isostructural. तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमें की कंसेप्ट चाहिए that is isoelectronic and isostructural species. तो हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होता है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम और आइसो स्ट्रक्चरल मीन्स जिनका स्ट्रक्चर सेम हो। तो सबसे पहले है हमारे पास IF3। सो IF3 में अगर हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो 7 इन आयोडीन एंड 3 इंटू 7 फॉर फ्लोरीन, सो दैट विल बी 28 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम करते हैं XeF2 में, सो XeF2 में हमारे पास हो जाएंगे 8 प्लस 14, दैट विल बी अगेन दैट इज 22 इलेक्ट्रॉन। सो देखो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही नहीं है तो ये तो हमारे पास आंसर आएगा नहीं, सो इसके लिए आइसो स्ट्रक्चर चेक करने की जरूरत नहीं है। बी है हमारे पास BeCl2। सो BeCl2 में हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं दैट इज 2 प्लस 14, दैट इज 16 इलेक्ट्रॉन्स। और XeF2 में तो हमने कैलकुलेट किए ही हैं कितने हैं 22 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास नहीं है, ये भी नहीं थे। सी है हमारे पास TeI2 एंड XeF2। सो यहाँ पे हमारे पास TeI2 में अगर हम निकालेंगे सो दैट विल बी 6 प्लस 14 इज इक्वल टू बेसिकली 20। और XeF2 में कितने हैं 22, सो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। और डी है हमारे पास IBr2 नेगेटिव एंड XeF2। सो IBr2 नेगेटिव में कितने हैं 7 प्लस 14 प्लस 1, सो दैट इज 22 इलेक्ट्रॉन। और इसमें तो हमने निकाले 22 इलेक्ट्रॉन। अब हमें इसका क्या देखना है कि हमें इसकी शेप देखनी है, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा हाइब्रिड नंबर। सो सबसे पहले हम बात करते हैं IBr2 नेगेटिव की। सो इसमें हाइब्रिड नंबर कितना आ रहा है, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम इज 7 प्लस मोनोवेलेंट स्पीशीज इज 2 प्लस द चार्ज। ओके, बिकॉज इट्स एनायन तो हमें क्या करना होता है उतना एनायन प्लस करना होता है, 7 8 9 10, सो दैट इज 5। तो हमारे पास लोन पेयर कितने आ जाएंगे, सो लोन पेयर विल बी इक्वल टू 5 माइनस 2 दैट इज 3। ओके, तो इसका हमारे पास अगर हम शेप की बात करते हैं सो हमारे पास कुछ इस टाइप का आता है, ब्रोमीन ब्रोमीन। और हमारे पास इस तरह से 1 2 और 3 ये लोन पेयर होते हैं, चार्जेस -1। ओके, सिमिलरली अगर हम हाइब्रिड नंबर निकालेंगे XeF2 के लिए सो दैट विल बी हाफ 8 प्लस 2, सो दैट इज 5। तो हमारे पास कितने लोन पेयर आ रहे हैं दैट इज 5 माइनस 2। अगेन हमारे पास 3 लोन पेयर आते हैं XeF2 के केस में। और अगर हम उसके देखते हैं कि हमारे पास शेप कैसी है तो मैं इधर बना देती हूँ, तो सेम ही हमारे पास इस तरह से लोन पेयर्स होते हैं। तो शेप लीनियर ही आती है इस केस में, बट यहाँ पे हमारे पास कोई चार्ज नहीं होता। सो इन बोथ केसेस द शेप इज linear and the basically hybridization is sp3d, sp3d। ओके, सो 4 इसमें 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और 3 दोनों में लोन पेयर है। सो हमारे पास यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखते हैं सो दैट विल बी ऑप्शन डी। होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।